So hello and welcome back to the Market Greeks everyone, and I welcome you to the post market analysis of Nifty 50 and Bank Nifty। और इस वीडियो के एंड में हम आपको दो स्टॉक्स देने वाले हैं कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो आज निफ्टी 50 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है। निफ्टी 50 ने एकदम टॉप पे, अपने एकदम टॉप पे प्राइसेस, जब निफ्टी 50 का आप देखोगे आज एकदम हाई बना के एकदम टॉप था निफ्टी 50 का, वहां पर एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। ये जो आज की कैंडल बनी है ना निफ्टी 50 में 8 जून की, एक रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल कैंडल का मतलब ये होता है अगर ऐसी कैंडल्स बनती है और इनके बाद इनका जो कॉन्फर्मेशन का क्राइटेरिया होता है वो अगर फुलफिल होता है तो मतलब प्राइसेस रिवर्स कर जाती है। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा अगर कल कॉन्फर्मेशन आ गया तो। ये है एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब कॉन्फर्मेशन के लिए चाहिए हमें कि कल निफ्टी 50 15,740 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाए। एक तरीके का कॉन्फर्मेशन तो ये हुआ। दूसरा कॉन्फर्मेशन ये होता है कि वो 15,740 के लेवल के नीचे ही रह जाए, कल पूरा दिन ही 15,740 के लेवल के नीचे रहे। और एक कॉन्फर्मेशन होता है 15,740 के नीचे आ जाए और एक रेड कैंडल के अंदर इस तरीके की चीज हो। तो ये तीन तरह के डिफरेंट कॉन्फर्मेशन है जो निफ्टी 50 हमें कल दे सकता है। पहला कॉन्फर्मेशन क्या है कि भाई 15,740 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए हमारे को, ठीक है, क्लोजिंग 15,740 के नीचे मिल जाए, करेक्ट। हमें अगर ऐसी क्लोजिंग मिल जाए और ऐसी क्लोजिंग अगर ग्रीन कैंडल से मिली तो उसके भी बहुत ज्यादा अच्छे सिग्निफिकेंस हैं। पर अगर हमें एक रेड कैंडल से भी मिल रही है लेकिन सिर्फ क्लोजिंग नीचे हो रही, बाकी मार्केट जो पूरा दिन ऊपर था, तो उसका इतना ज्यादा बियरिश इंपैक्ट होने नहीं वाला है, करेक्ट। तो हमें इस तरीके की दो तीन क्लोजिंग है, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि 15,740 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो गया तो डेफिनेटली फिर हम मार्केट के अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढेंगे। और जरूरी नहीं कि कॉन्फर्मेशन कल आए, कल अगर नहीं आता है परसों भी आता है तो भी वो वैलिड माना जाएगा। 2 दिन तक कॉन्फर्मेशन अगर का टाइम रहता है आने का, अगर 2 दिन के अंदर अंदर कॉन्फर्मेशन आ गया तो हम उसको वैलिड मानेंगे। तो कल मैं तो देखने यही वाला हूँ मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब डेली टाइम फ्रेम पे किसी चीज को वॉच कर रहा हूँ, मतलब मैं एक हफ्ते की मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस उसकी बात कर रहा हूं। तो कल वेडनेसडे को जैसा मूवमेंट होगा, थर्सडे फ्राइडे को वही मूवमेंट होगा और उसी तरीके का मूवमेंट जो है फिर जाके वीकली कैंडल स्टिक में मिलेगा और वही वीकली कैंडल स्टिक से हमें नेक्स्ट वीक के बारे में पता पड़ेगा। इसलिए डेली टाइम फ्रेम उसलिए होती है। तो जो भी पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनके लिए क्या करना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है कल के लिए, आई होप क्लियर हो गई होगी निफ्टी 50 के अंदर। अब बात करते हैं डे ट्रेडर्स की जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, करेक्ट। उन लोगों के लिए बात करते हैं कि इंट्राडे के अंदर किस तरीके की मूवमेंट जो आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मूव कर रहे हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो एक बड़ी बियरिश कैंडल निफ्टी 50 ने ओपनिंग में बनाई थी, उसके बाद में हमने करेक्शन देखा है, करेक्ट। उसके बाद में हमने क्या देखा, करेक्शन देखने के बाद लास्ट कैंडल अगर देखोगे तो सॉर्ट ऑफ इनडिसीजन कैंडल है। तो जब इनडिसीजन कैंडल बनती है तो डे ट्रेडर्स को क्या करना होता है, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट खुलता है तो आप अगला सिग्नल आने तक लॉन्ग रह सकते हैं और इसके नीचे मार्केट खुलता है तो आप अगला सिग्नल आने तक मार्केट में शॉर्ट रह सकते हैं। तो आई होप अर्ली टाइम फ्रेम पे जो डे ट्रेडर्स है उनको क्या करना है क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। उसके बाद अब मूव करते हैं 15 मिनट की कैंडल्स पे। तो 15 मिनट की कैंडल्स में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो ये 2 लेवल थे कल जिनको निफ्टी 50 ने रेस्पेक्ट किया था। तो यहां पर जो है निफ्टी 50 सपोर्ट ले रहा था और दूसरा यहां पर सपोर्ट ले रहा था। आज देखोगे कि इन दोनों ही लेवल को तोड़ के नीचे गया और वापस ऊपर आया ना, तब इस ऊपर वाले लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। हायर हाई बना रहा था लेकिन यहाँ पर देखो फ्लैटन आउट हो गया वापस, क्योंकि ये लेवल आ गया तो इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। तो डेफिनेटली इस लेवल के नीचे तो मार्केट बेयरिश ही रहना है। बुलिश होने के लिए मार्केट को ऊपर तोड़ना पड़ेगा। तो और जो शॉर्टर टाइम फ्रेम को वॉच रखता है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये होने वाला है। डेली वाले क्लियर, आवरली वाले क्लियर, 15 मिनट्स वाले को भी आई होप समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। 5 मिनट के ऊपर भी सिमिलर चीज है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बस 5 मिनट के अंदर एक चीज और इंटरेस्टिंग है, वो आप लोग देख सकते हो। कोई अगर परफेक्टली ट्रेड करना चाहता है तो ये चीज देख सकते हो कि ये जो लेवल है, ये देखोगे आपकी मार्केट जो है ये डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। कल अगर नीचे आता है ना, कल अगर नीचे आता है यहां से और इस पैटर्न को कंप्लीट करता है तो फिर इस लेवल के नीचे जो है मार्केट के अंदर आप लोग बेयरिश रह सकते हो और मार्केट को शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो आई होप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा निफ्टी 50 तो डेली टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट्स तक की किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है और क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 मिनट के अंदर जो फ्लैटन आउट हुआ और जो रेजिस्टेंस फेस किया ना, उसकी वजह से एक बियरिश ओपनिंग दे सकता है। मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि एक बियरिश ओपनिंग दे सकता है और कल कॉन्फर्मेशन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। डेली टाइम फ्रेम पे कॉन्फर्मेशन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। तो ये दोनों चीजें क्लियर रखना। और आई थिंक निफ्टी 50 अब हमारा क्लियर है, तो हम बैंक निफ्टी के टुवर्ड्स मूव करते हैं।
बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इंडिसीजन का कैंडल बनाया था कल, एक टॉप के ऊपर एक इंडिसीजन का रिवर्सल कैंडल बनाया था और आज कॉन्फर्मेशन आ गया है। मतलब बैंक निफ्टी ने तो बोल दिया कि बैंक निफ्टी की यहाँ से डायरेक्शन जो है बेरिश होने वाली, मतलब मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। करेक्ट, डेली टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन दे लिया है। तो इस वीक जो है हम बैंक निफ्टी के अंदर बेरिश रह सकते हैं अगर और कोई चेंजेस नहीं होते मार्केट में। तो बैंक निफ्टी में तो डेली टाइम फ्रेम पे हम बेरिश हैं, क्योंकि ये इंडिसीजन की कैंडल के बाद कॉन्फर्मेशन आ गया है। देखो ये जो क्लोजिंग है कितनी नीचे हुई है। मैं इसी तरह की कैंडल की बात करूं, कल इसी तरह की कैंडल अगर निफ्टी 50 ने भी बना दी आज की क्लोजिंग के नीचे, तो फिर हम दोनों को ही शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को लॉन्गर टाइम फ्रेम पे इजीली पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं एक हफ्ते के लिए, कि हम शॉर्ट रहेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर। करेक्ट, और अब कल मार्केट बैंक निफ्टी में बेयरिश ही रह सकता है। उसके पीछे एक और रीजन है, वो रीजन मैं आपको शो करता हूं अभी। उसके पीछे जो रीजन है ना वो है ये रहा। ये देखो आप, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है मार्केट ने बनाया है। ऑब्वियसली जो बुक्स में हम देखते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि बुक्स वाले जो पैटर्न वो बुक्स में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में ऐसी चीजें होती नहीं। ये है राइट शोल्डर हेड, लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर। ये देखोगे आप हेड एंड शोल्डर बन गया। ये रही नेकलाइन, यानी कि 35,000 के लेवल के नीचे जाते ही जो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। 35,000 का लेवल जैसे ही टच करता है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, ये पैटर्न की कॉन्फर्मेशन आ जाएगी। करेक्ट, तो और डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि होगा मार्केट कल 35,000 के लेवल के नीचे जाएगा और हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलेगी। तो बैंक निफ्टी तो भाई साहब बहुत तगड़े लेवल पे एकदम बेयरिश मूड के अंदर खड़ा हुआ है। बस हमें वेट करना है सही अपॉर्चुनिटी का और जंप करना है बैंक निफ्टी के अंदर, शॉर्ट कर देना बैंक निफ्टी को। निफ्टी 50 के अंदर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लियर है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर तो एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि कल हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बहुत तगड़ी। और मैं तो बेयरिश हूँ बैंक निफ्टी को लेकर। निफ्टी 50 को लेकर अभी नहीं बोलूंगा। निफ्टी 50 को लेकर तो मैंने बोला ही आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे तो कल कॉन्फर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे वो इंडिसीजन का कैंडल के साथ कैसी मूवमेंट होती है वो देखूंगा। 15 मिनट की कैंडल के ऊपर वो रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किया उसको चेक करूंगा कि वहां कैसी मूवमेंट हो रही है। करेक्ट, और 5 मिनट की चार्ट पे मैं देखूंगा क्या उस पैटर्न को कंफर्म कर रहा है क्या, फिर ट्रेड करूंगा। करेक्ट, लेकिन बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे बेयरिश कॉन्फर्मेशन दे चुका है। आर्ली चार्ट पे एकदम हेड एंड शोल्डर बना के नेकलाइन पे बैठा है, नीचे टूटा बेयरिश। करेक्ट, और 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखोगे अगर तो ये कल जो है पैटर्न बनाया था डबल टॉप का बैंक निफ्टी ने, और इसको तोड़ा और मार्केट नीचे गिरा। आज वापस देखोगे डबल टॉप का पैटर्न बनाया, वैसे ये पैटर्न क्लियरली आपको 5 मिनट पे दिखेगा। ये देखो 5 मिनट पे फिर डबल टॉप बनाया, नेकलाइन पे गिरा है, नीचे गया वापस। ये देखो वही लेवल है 35,000 का, इसके नीचे गया बेयरिश। तो 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर 35,000 नीचे चला है तो बेयरिश कर देना, क्योंकि फिर आर्ली चार्ट पे तो जाना ही है डेफिनेटली। करेक्ट, सो आई होप कंप्लीट पूरा किस तरीके से कल का क्या ट्रेड सेटअप है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, दोनों का एकदम दिमाग में क्लियर हो गया हो। करेक्ट, तो अब मूव करते हैं स्टॉक्स की टुवर्ड्स। 2 स्टॉक्स पिक करें, वो बताता हूं मैं आपको कौन कौन से। एक है टेक महिंद्रा, सबसे पहला स्टॉक। टेक महिंद्रा के अंदर इंडिसीजन पे ट्रेड लेंगे आर्ली टाइम फ्रेम पे। ये इंडिसीजन का कैंडल लगाया है टेक महिंद्रा ने, तो टेक महिंद्रा को हम लॉन्ग करेंगे अपना 1058 के ऊपर और शॉर्ट करेंगे 1055 के नीचे। ठीक है, तो आई होप टेक महिंद्रा में क्लियर हो। दूसरा ट्रेड है हिंदल्को का, हिंदल्को इंडस्ट्रीज का। हिंदल्को इंडस्ट्रीज को डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हिंदल्को अगर देखोगे तो पुल बैक कर रहा है अपने पुराने रेजिस्टेंस की टुवर्ड, वहां सपोर्ट लेने जा रहा है, तो इसको शॉर्ट कर देना 387 के बिलो हिंदल्को को शॉर्ट कर देना। पर आई होप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एकदम क्लियर हो गया होगा। करेक्ट, कितना शानदार मूवमेंट आ रहा है, प्राइस एक्शन में सारी चीजें कैप्चर हो रही है। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ट्रेड करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।